नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में दशहरा पर्व इतना क्यों महत्वपूर्ण है और आज ही के दिन क्यों असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारे लिए एक वैल्यूबल फीडबैक होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हम अपने वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी का नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष में 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की और एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग सच पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते थे और रामलीला का आयोजन होता था। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता था। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है, यानी शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास था विजय का पर्व। भारतीय संस्कृति की वीरता का एक पूजक है जो शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरा का उत्सव रखा गया। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और आदि चोरी के परित्याग की प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा पर्व का महत्व। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है, जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का बराबर नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर शिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। सायंकाल के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर ग्राम की सीमा पार करके शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण लूट कर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूप में यह आदि शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। यहाँ केवल भारत देश के कोने कोने में ही नहीं अपितु उतने ही ऊर्जा और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की ही भांति यहाँ भी 10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियाँ और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि आदि जिसके पास जो भाग होता है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता की धूमधाम से झांकी निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की भी पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। इस प्रकार जुलूस बनाकर
नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव को आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा निराली होती है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। इस दौरान यहाँ आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहारों से किया जाता है। यहाँ भी रावण दहन के आयोजन होते हैं और मैदान में मेले लगते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय नाम मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी हैं, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ पर पर्व पूरे 75 दिन चलता है। यह दशहरा श्रावण मास की अमावस से अश्विन मास की शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन से जिसे काछिन गादी कहते हैं, देवी का से समारोहारंभ की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों की सेज पर विराजमान होती हैं, जिसे काछिन गादी कहते हैं। यह कन्या एक अनुसूचित जाति की है, जिससे बस्तर के राज परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। यह समारोह लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसके बाद जोगी मिठाई होती है। इसके बाद भीतर रैनी यानी विजयदशमी और बाहर रैनी रथ यात्रा और अंत में मुरिया दरबार होता है। इसका समापन अश्विन शुक्ल की त्रयोदशी को ओहाड़ी पर्व से होता है। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बंगालियों, ओडिया और आसाम के लोग का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओडिशा और असम में 4 दिनों तक त्यौहार चलता है। यहाँ देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलावा कर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। इसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। त्योहारों के दौरान शहर में छोटे छोटे स्टॉल भी मिठाइयों से भरे रहते हैं। यहाँ षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा आदि का आयोजन किया जाता है। इसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी के दिन प्रथा और सायकाल दुर्गा की पूजा में व्यतीत होते हैं। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद को वितरण किया जाता है। पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं, जिसे पोला पोली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती हैं। वह देवी को अश्रुपूरित विदाई देती हैं। इसके साथ ही वे आपस में भी सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर से खेलते हैं। इस दिन यहाँ नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तदनंतर देवी प्रतिमाओं को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। विसर्जन की यह यात्रा भी बड़ी शोभनीय और दर्शनीय होती है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पर भक्तों की इस दिन खूब चहल पहल होती है। पूरे शिवालिक घाटी शाकंभरी देवी के जयकारों से गूंज उठती है। यहाँ पर नवरात्रि में भारी मेला लगता है। अश्विन का मेला यहाँ बहुत बड़ा होता है और काफ़ी किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है। इसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन देवी दुर्गा, शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह फूलों और दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ व कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा या कला संबंधित नए कार्य सीखने के लिए शुभ समय होता है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर में गलियों की रोशनी से सुसज्जित किया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस समय प्रसिद्ध मैसूर महल दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ
शहर में लोग टॉर्च लाइट के संग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। इन द्रविड़ प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता। गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष एवं स्त्री दोनों छोटे रंगीन डंडों को संगीत की लय पर आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भक्ति फिल्म तथा पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता रहता है। नवरात्रि में सोने और गहनों की खरीद को भी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए यह दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र के लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश एवं नए घर खरीदने का शुभ मुहूर्त समझते हैं। कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी को दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ मंदिर एक झील के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने अपने भक्तों से कहा हुआ है कि यदि कोई अनहोनी होने वाली होगी तो सरोवर का पानी काला हो जाएगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक एक दिन पहले और पाक भारत युद्ध के पहले यहाँ का पानी सचमुच काला हो गया था। बात करें दशहरे के विजय पर्व की। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरा अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य के समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के हृदय में वीरता का प्रादुर्भाव को हो कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका प्रभाव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। इसी भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते थे। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी और तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहते हैं। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। यदि युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं यानी महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन लोग को सीमा का उल्लंघन कराना चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त दी थी। 13वें वर्ष यदि उनको पता लग जाता तो वह उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इस अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक समी वृक्ष पर रखा था। समय ब्रह्मनल्ला वेश में राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी।
विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय स्वामी विवेकानंद ने भगवान की विजय को उद्देश्य किया था और विजय काल में शंख पूजन इसलिए होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।